नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो मीडियाटेक हर महीने कोई नया प्रोसेसर लॉन्च कर ही रहा है। पिछले 3 महीने पे मीडियाटेक ने अपने टोटल 4 प्रोसेसर लॉन्च किया है और पिछले महीने लॉन्च किया है डायमेंसिटी 720 और पिछले दिन मीडियाटेक ने लॉन्च किया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U, जो कि कहा जा रहा है कि जो 800 लॉन्च हुआ था उसका ही थोड़ा सा लोअर वर्जन है। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि ये जो पिछले साल पे आखिर पे जो डायमेंसिटी 800 लॉन्च हुआ था, क्या ये जो डायमेंसिटी 800U ये दोनों एग्जैक्टली फोटोकॉपी है या फिर दोनों पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खराब। और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गजल चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गजल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। डायमेंसिटी 800U पिछले दिन लॉन्च हुआ है, मतलब Q3 2020 पे लॉन्च हुआ है और डायमेंसिटी 800 लॉन्च हुआ था Q4 2019 पे, मतलब 2019 के दिसंबर पे लॉन्च हुआ था। डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों ही 64 बिट्स ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों ही एग्जैक्टली सेम 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये जो प्रोसेसर नैनोमीटर एक प्रोसेसर का हीट मैनेजमेंट पावर मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नैनोमीटर नंबर जितना कम होता है वो प्रोसेसर उतना ही ज्यादा पावर मैनेजमेंट करता है, उतना ही कम हीट प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोसेसर का जो नैनोमीटर नंबर वो एग्जैक्ट सेम है, मतलब पावर मैनेजमेंट और हीट मैनेजमेंट दोनों का होगा एग्जैक्टली सेम। अगर दोनों के कोर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 800U में 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज और 6 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और डायमेंसिटी 800 में 4 हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A76 कोर है जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर है जिसका स्पीड है 2.0 गीगाहर्ट्ज। अगर रैम सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों पे डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट है। दोनों पे जो रैम का स्पीड वो है 2133 मेगाहर्ट्ज, लेकिन डायमेंसिटी 800U पे जो मैक्सिमम रैम का सपोर्ट वो है 12GB और डायमेंसिटी 800 में जो मैक्सिमम रैम सपोर्ट वो है 16GB। अगर मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी 800U पे हमें eMMC 5.1 और एकदम लेटेस्ट जनरेशन UFS 2.2 का सपोर्ट है और डायमेंसिटी 800 में हमें eMMC 5.1 और UFS 2.1 तक का सपोर्ट है। अगर कैमरा सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी U में सिंगल कैमरा में 64 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 20+16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है और डायमेंसिटी 800 में सिंगल कैमरा में 80 मेगापिक्सल और डुअल कैमरा में 32 और 16 मेगापिक्सल का सपोर्ट है। अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का वीडियो कैप्चर, मतलब किस क्वालिटी में ये डायमेंसिटी 800 सीरीज वाला कोई भी स्मार्टफोन वीडियो कैप्चर कर सकता है। तो इस मामले में डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों ही एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि दोनों पे 4K 30fps क्वालिटी में हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों पे फुल HD 60fps पे भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों पे मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट है और दोनों पे जो मैक्सिमम डिस्प्ले रेट वो है 120 हर्ट्ज। यहाँ पर मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे कहेंगे कि डायमेंसिटी 800 का जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट वो तो 90 हर्ट्ज था, मैंने 120 हर्ट्ज क्यों लिखा। दरअसल मीडियाटेक वाले ने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। अगर मैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 800 का प्रोडक्ट पेज देखूं तो उधर लिखा है 90 हर्ट्ज, लेकिन अगर मैं डायमेंसिटी 800 का इंटरनल स्पेसिफिकेशन देखूं तो वहां पर लिखा है 120 हर्ट्ज। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि डायमेंसिटी 800 का जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट वो है दरअसल 120 हर्ट्ज। अगर दोनों प्रोसेसर के नेटवर्क की बात करें तो डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों ही दरअसल 5G चिप है। दोनों पे जो 5G मॉडेम वो दरअसल इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम है। डायमेंसिटी 800U में डुअल 5G सिम सपोर्टेड है, लेकिन डायमेंसिटी 800 में सिंगल 5G सिम सपोर्टेड है। दोनों ही प्रोसेसर में हमें वाईफाई 5 का सपोर्ट भी मिलता है। और अगर मैं आपको इस सेकंड चार्ट में दिखाऊं तो डायमेंसिटी 800U और डायमेंसिटी 800 दोनों पे ही आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। 800U पे आपको नेविक का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 800 पे आपको नेविक का सपोर्ट नहीं मिलता। नेविक दरअसल इंडिया का खुद का GPS नेविगेशन सिस्टम है। अगर ग्राफिक्स सपोर्ट की बात करें तो डायमेंसिटी 800U में जो ग्राफिक्स कार्ड वो है Mali G57 MC3 और डायमेंसिटी 800 में जो ग्राफिक्स कार्ड वो है Mali G57 MC4। यहाँ पर जो MC4 इसका मतलब ये दरअसल है क्वाड कोर ग्राफिक्स कार्ड है और ये जो MC3 इसका मतलब ये दरअसल ट्रिपल कोर ग्राफिक्स कार्ड है। तो इस जगह पे हम एक ही चीज कह सकते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड डायमेंसिटी 800 का ऑब्वियसली बेटर है। अगर ग्राफिक्स कार्ड स्कोर की बात करें तो डायमेंसिटी 800 का ग्राफिक्स कार्ड स्कोर है 80,000 के आसपास और डायमेंसिटी 800U का स्कोर है 70 से 80,000 के आसपास
अगर AnTuTu स्कोर की बात करें तो Dimensity 800 का जो AnTuTu स्कोर वो है दरअसल 2,95,000 के आसपास, और Dimensity 800U का जो AnTuTu स्कोर वो होना चाहिए लगभग 2,80,000 से 2,90,000 के आसपास। और अगर Geekbench स्कोर की बात करें तो Dimensity 800 सिंगल कोर में स्कोर करता है 526 और मल्टी कोर में स्कोर करता है 2088, क्योंकि Dimensity 800U का जो हाई परफॉर्मेंस स्कोर उसका स्पीड ज्यादा है, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका सिंगल कोर स्कोर होगा 600 से ज्यादा और मल्टी कोर स्कोर होगा वही 2000 से 2100 के बीच में। तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूजन की, आपने पूरे वीडियो में देख लिया क्या Dimensity 800U Dimensity 800 से अपग्रेडेड वर्जन है? ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं प्रोसेसर स्पीड की बारे में बात करूं तो Dimensity 800U बेटर है। अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूं तो Dimensity 800 बेटर है। अगर मैं मैक्सिमम रैम सपोर्ट की बात करूं तो Dimensity 800 बेटर है। अगर मैं मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट की बात करूं तो Dimensity 800U बेटर है। इसके अलावा अगर मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट की बात करूं तो Dimensity 800 बेटर है। अगर मैं डुअल 5G सिम सपोर्ट की बात करूं तो उसमें Dimensity 800U बेटर है। और Dimensity 800U पे आपको नेविक का सपोर्ट मिलेगा और Dimensity 800 पे नेविक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो उसमें Dimensity 800 बेटर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डेफिनेट नहीं कह सकता कि कौन सा बेटर है, क्योंकि Dimensity 800U पे 4 एडवांटेजेस है, Dimensity 800 पे 4 एडवांटेजेस है। लेकिन मीडियाटेक की तरफ से एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये जो Dimensity 800U लॉन्च हुआ है ये दरअसल Dimensity 800 का थोड़ा सा लोअर वर्जन है। मतलब Dimensity 800 वाला कोई भी स्मार्टफोन अगर हमें 15,000 में मिलने वाला था तो इसका प्राइस होगा लगभग 12 से 13,000 के आसपास। तो आप मुझे नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये जो Dimensity 800U क्या ये प्रोसेसर आपको Dimensity 800 का एग्जैक्ट फोटो कॉपी लगता है या फिर नहीं। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम लगता है। Dimensity 800U को मार्केट में लॉन्च करने का कोई फायदा ही नहीं, ये बस मेरा ओपिनियन है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।